स्वागत है आपका केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 में, जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर चल रहा है। तो लेक्चर नंबर 5, तो मैं पहले लेक्चर नंबर 4 का रिकैप दे देता हूँ एक बार कि हमने लेक्चर नंबर 4 में क्या क्या पढ़ा था। तो अगर हम यहाँ पे रिकैप में हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, ऑक्सीडेशन, फिर पढ़ा था रिडक्शन, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चे ये मैं चारों प्रोसेस को एक बार ही समराइज कर लेते हैं, चारों प्रोसेस को बाय द वन एग्जांपल। तो जैसे हमने लिया था कि कॉपर ऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये क्या कॉपर और प्लस में वाटर फॉर्म होता है ना। तो ये कॉपर ऑक्साइड जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड होता है। तो देखो पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन है और अब जो प्रोडक्ट बना उसमें कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका क्या हुआ, यहां पे इसका हुआ रिडक्शन। और वाटर हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन के पास अभी ऑक्सीजन नहीं है लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है, तो ये इसका यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ये यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ इसका। और यहां पे अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो यहां पे जो कॉपर ऑक्साइड है इसने क्या किया, अपना ऑक्सीजन देकर जो हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीडाइज किया। तो जो अपन जो भी केमिकल रिएक्शन में जो अपना ऑक्सीजन देकर ऑक्सीडेशन कराता है दूसरों का, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड हुआ, यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन देकर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है इसने क्या किया, इसने ऑक्सीजन लेके खुद को ऑक्सीडाइज किया, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन ने जो कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था उसका ऑक्सीजन ले लिया, तो यहाँ पे जो इसका रिडक्शन हुआ और जिसने करवाया वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो ये आई होप आपको ये सारे जो भी मैंने टॉपिक्स पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे ये आपको रिकॉल हो गए होंगे इस एग्जांपल के जरिए कि कौन ऑक्सीडेशन हुआ, कौन रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे कि आज हम क्या बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे, पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, हम तो इतना तक तो कर रखे थे, इसके बाद क्या है, कोरोजन करेंगे। कोरोजन हम सबसे पहले इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें मुझे काफी चीजें बतानी है और जो कि पेपर में आएगी। रेंसिडिटी तो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, वो छोटा सा है, वो लास्ट में भी 5 मिनट का टॉपिक है, कवर हो जाएगा। यहाँ पे कोरोजन को हमें सबसे ज्यादा टाइम देना है, इसमें हम एग्जांपल्स करेंगे, जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ये टॉपिक्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। फिर सेकंड चीज हम क्या, रेंसिडिटी के बारे में भी बात करेंगे, रेंसिडिटी। फिर यहाँ पे कोरोजन में हम क्या देखेंगे कि कोरोजन क्या होता है, फिर कोरोजन के टाइप हम देखेंगे किसमें, कॉपर में कोरोजन कैसे होता है, कॉपर में और सिल्वर में, इनके कोरोजन पे बात करेंगे क्योंकि ये पेपर में आते हैं इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, कोरोजन, दैट इज कोरोजन। तो पहले कोरोजन क्या होता है ये हम जान लेते हैं। बाय द डेफिनेशन, in this process ये एक प्रोसेस है जो कि क्या होता है, स्लोली कन्वर्जन ऑफ metals into undesirable
undesirable compound due to undesirable compound due to reacts with oxygen, water and atmospheric substance। मतलब देखो कोरोजन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो मेटल का जो होता है वो स्लोली कन्वर्जन हो जाता है अनडिजायरेबल कंपाउंड, यानी जो वो मेटल होता है वो मेटल खराब होने लगता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में हवा, पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैसेस है वो क्या होता है उससे रिएक्ट कर जाते हैं, तो वो मेटल क्या होता है कोरोजन हो जाता है, उस पर कोराइड हो जाता है, तो वो मेटल जो होता है वो खराब होने लगता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होने लगती है, उसकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट हो जाती है। जो तो ये इसकी जो बाय डेफिनेशन हो गया। अब कोरोजन में जो पहला आ जाता है, देखो ये तो हमारा पहला था। अब जो इसमें पहला टॉपिक जो आ जाता है वो आ जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जो लोहा आप देखा होगा कि हम ऐसे छोड़ देते तो उसमें बारिश होती है, हवा, पानी, ये जो एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस होती है उन सबसे जो रिएक्ट करके देखते हैं तो वो लोहा जो होता है वो खराब होने लगता है, वो कोराइड हो जाता है, तो उसकी क्या होती है स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट हो जाती है, वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। तो वही है रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, व्हेन आयरन, उसी की ओर लिख लेते हैं बाय डेफिनेशन, when iron piece या rod, when iron piece exposed into under the action of atmosphere in which oxygen react with iron to lose their strength and become their short life। तो ग्रामर में कोई मिस्टेक हो या स्पेलिंग वगैरह में तो आप देख लेना। मेरा क्या मतलब है ये समझाना। तो ये क्या होता है कोरोजन रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, इसमें क्या होता है रस्ट, यानी जो जब रस्ट लगता है जब रस्ट होता है तो ये रस्ट कौन से कलर का होता है, जो रस्ट होता है ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। क्या रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। जब देखते हो ना लोहे में जंग लग गया, रेडिश ब्राउन देखते हो ना, जब लोहे में जंग लग जाता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो वहां पे क्या उसको उसमें जो क्या वो कोराइड हो गया, उसमें रस्ट लग गया तो रस्ट फॉर्म हो जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे का जंग लगना होता है। जो क्या होता है जब आयरन को हम एक्सपोज कर देते खुली एरिया में जहां पे एटमॉस्फेयर हो, जहां पे गैसेस वगैरह हो, विच ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद आयरन एंड लूज देयर स्ट्रेंथ एंड बिकम देयर शॉर्ट लाइफ। यानी जो लोहा जो ज्यादा चलने वाला होता है वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाता, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कमजोर हो जाती है ड्यू टू कोरोजन, और कोरोजन रस्ट लग जाता है लोहे में। तो ये तो रस्टिंग ऑफ आयरन होगा। इसका केमिकल इक्वेशन भी होता है कि कैसे, जैसे ये यहाँ पे आयरन है Fe, जब ये रिएक्ट होता है देखो एटमॉस्फेयर में क्या होता है वाटर भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है ना। जब ये इनसे रिएक्ट करता है तो ये क्या बना, ये क्या फॉर्म कर लेता है Fe2O3 और डॉट XH2O।
अब ये जो रिएक्शन है, ये इस प्रोसेस की रिएक्शन है कि ये कैसे, ये फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है और डॉट H2O। अब ये X क्या है? X क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है, यानी यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ये फिक्स नहीं है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इसलिए यहाँ पे हम X यानी वेरिएबल से शो करते हैं। ये कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, ये चेंज होते रहता है, इसलिए यहाँ पे हम वेरिएबल X लगा के और H2O शो करते हैं, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स जो फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है उसमें फिक्स नहीं होता, ये चेंज होते रहता है ड्यू टू देयर कंडीशन। तो ये यहाँ पे इसकी क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन हो गई। अब इसके बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं, मैं लिखने के लिए यहाँ पे इसे मिटा दे रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे जो रस्टिंग है, रस्टिंग क्या है, एक रस्टिंग जो है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रस्टिंग इज ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन में भी आता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पे पॉइंट आप चाहे तो लिख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये देखो रस्टिंग क्या होती है हमने जान लिया, कोरोजन लग जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और वो उसकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट हो जाती है। तो अब इससे बचा कैसे जाए, तो मेथड्स टू प्रिवेंट, तो हमारा टॉपिक जो है वो है मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन पे आ जाते हैं। तो इसमें हमारे 4 पॉइंट्स होंगे, 2, 3 और 4। मैं ये नीचे वाला रब कर दे रहा हूं। तो देखो बच्चों, पहला मेथड्स क्या आता है, बाय पेंटिंग। फिर सेकंड जो आता है बाय ऑयलिंग। फिर आता है गैल्वेनाइजेशन एंड थर्ड वन इज आता है ग्रीसिंग। तो अब ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। रस्टिंग है, कोरोजन है, उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बाय पेंटिंग, या तो जो आयरन का पीस है जिसे हम प्रिवेंट करना चाहते हैं उसमें हम पेंट कर दे, कोई पेंट कर दे जो, या फिर उसमें ऑयलिंग कर दे, तेल लगा दे कोई सा जो कि यूज होता है, जैसे मिट्टी का तेल होता है वो भी यूज कर लेते हैं, ऑयलिंग कर दे, या फिर गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनाइजेशन कर ले। तो ये गैल्वेनाइजेशन के बारे में एक बार जी लिख लीजिए, ये क्या होता है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक बार जी इस पे बात कर लेते हैं। देखो इट इज द प्रोसेस, पहले मैं लिख देता हूं उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। इट इज द प्रोसेस टू prevent rusting of iron एक सेकंड बच्चों, of iron in which zinc metal is coating on the surface of iron, so that zinc metal is react with oxygen
oxygen to form a thick layer of zinc oxide. Due to this layer we can prevent iron things. आयरनाइजेशन जो है ना एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ऐसे कोई आयरन है उसे हमें प्रोटेक्ट करना है तो उसमें क्या हम एक जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है जब वो एटमॉस्फेयर में रहता है तो एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन भी रहता है, तो जब वो ऑक्सीजन जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो वो जिंक ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है और वो एक थिक जो होती है मोटी लेयर बन जाती है, थिक लेयर उस मेटल के ऊपर। तो उससे क्या होता है ना, वो कोराइड नहीं होता, वो रस्टिंग नहीं होता, वो आयरन जो होता है वो बचा रहता है, खराब नहीं होता वो आयरन। तो इसलिए गैल्वेनाइजेशन एक अच्छा प्रोसेस है। इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है। इसमें क्या होता है, जो जिंक होता है इसकी हम कोटिंग कर देते हैं, तो ये जब जिंक जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये जिंक ऑक्साइड की एक मोटी लेयर बना लेता है, जिंक ऑक्साइड की ZnO। तो ये प्रोसेस जो होता है ये प्रिवेंट करने का हेल्पफुल होता है। और ग्रीसिंग और ऑयलिंग एक ही जैसा है, इसमें भी हम जो जैसे ऑयलिंग कर देते हैं ना वो आयरन्स के ऊपर तो वो कोराइड नहीं होता, वैसे ये ग्रीसिंग भी है। तो ये तो गैल्वेनाइजेशन हो गया। तो हमारा चलो रस्टिंग का तो हो गया, तो आयरन में जैसे रस्ट लगेगा तो हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो भी पढ़ लिया। लेकिन अगर कॉपर में ऐसा हो तो कॉपर का कोरिजन कैसे होता है, तो कॉपर के ऊपर आते हैं, आप ये लिख लीजिए एक बार, फिर मैं इसे मिटा देता हूं। तो अब हम पढ़ेंगे कॉपर पे, रस्टिंग ऑफ कॉपर, कोरोजन ऑफ। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जो होता है ना, जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें एक गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस आता है, तो उसमें से एक क्वेश्चन बनता है। तो ये वही चीज मैंने यहाँ पे पढ़ा दी जो मैं बाद में पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे पढ़ा दिया, फिर जब मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अब हम पढ़ेंगे कोरोजन ऑन कॉपर, कोरोजन ऑन कॉपर। जो कॉपर मेटल होता है उसमें कोरोजन कैसे होता है, तो देखो इसमें जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे तो जब when copper piece exposed in atmosphere it reacts with atmosphere या फिर moisture, या फिर यहाँ पे लिख लो or in moisture, तो it reacts with किससे रिएक्ट हो जाता है, ऑक्सीजन। जब ये इट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन वाटर एक्सेट्रा, जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन वाटर होता है, फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो वो सारे मॉइस्चर वर्ड बोले ना, मॉइस्चर मतलब नमी में सारे चीज जो आ जाते हैं, वाटर भी आ जाता है, ऑक्सीजन भी आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाता है, और जो अदर गैसेज होती है वो भी आ जाती है इसमें एक्सेट्रा। इट फॉर्म्स, ये क्या फॉर्म कर लेती है, इट फॉर्म्स कॉपर कार्बोनेट ऑफ बेस और बेसिक ऑक्साइड
और नहीं विथ बेसिक ऑक्साइड, यानी जो कॉपर कार्बोनेट फॉर्म होता है और एक उसके साथ में ही बेसिक ऑक्साइड भी फॉर्म होता है, जो हम रिएक्शन जब लिखेंगे तब हम देखेंगे। तो ये कॉपर कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन अगर लिखूं तो ये कॉपर है, ठीक है। ये मॉइस्चर से रिएक्ट होगा, मॉइस्चर में क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है ना। जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, कॉपर कार्बोनेट डॉट CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम वाटर। ये क्या होता है, ये बेसिक होता है, बेसिक होता है नेचर में, ये बेसिक नेचर का होता है। और ये जो होता है कॉपर कार्बोनेट, ये क्या होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं मॉइस्चर। मॉइस्चर में ये सारे आ जाते हैं। तो ये कॉपर जब रिएक्ट करता है इन मॉइस्चर से, तो ये कॉपर कार्बोनेट के साथ एक बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। जो कॉपर कार्बोनेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। जब कॉपर में देखते हैं, कॉपर जब बाहर ऐसे ही रखा रहता है तो उसमें क्या होता है, थोड़ी देर बाद जो होता है वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। तो वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस जो होता है वो कॉपर कार्बोनेट होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है। तो इस पे काफी क्वेश्चन भी आते हैं कि जो कॉपर है वो मॉइस्चर से रिएक्ट होता है तो एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसका नाम बताओ, उसकी रिएक्शन लिखो, उसका फार्मूला क्या है वो बताओ। तो इसकी प्रॉपर्टी पे भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हमने कोरोजन और कॉपर देख लिया। अब हम सिल्वर के बारे में बात करेंगे, जो कि सिलेबस में है, कॉपर भी है और सिल्वर वाला भी है, इसलिए हम वो भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऊपर में लिखूंगा, अभी आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो बच्चों आपने लिख लिया होगा, फिर मैं इसे मिटा देता हूं। तो हमारा क्या है, कोरोजन इन सिल्वर। सिल्वर में कोरोजन कैसे होता है, सिल्वर। तो यहां पे क्या होता है, व्हेन सिल्वर मेटल exposed in air for a long time, it become tarnished। मतलब क्या होता है, ये जो होता है ये डल हो जाता है, ये बिकम डल, जो इसकी शाइन होती है वो खत्म हो जाती है, ये डल, बिकम डल ड्यू टू फॉर्मेशन of a black silver sulfide due to formation of black silver sulfide substance due to black silver sulfide substance due to the action of hydrogen sulfide which is present in atmosphere कुछ ये क्या है, जो कोरोजन इन सिल्वर होता है, जब हम सिल्वर को जब बाहर रखते हैं खुली जगह में
तो उसमें क्या होता है, एयर के अंदर रखते हैं तो कुछ टाइम के लिए, तो वो क्या हो जाता है, डल कलर का हो जाता है, यानी जो उसकी शाइन होती है वो चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सिल्वर सल्फाइड, यानी उसमें क्या होता है, जब वो मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड उसी एयर में होता है, तो वो जब सिल्वर से रिएक्ट करता है तो वो सिल्वर सल्फाइड फॉर्म कर देता है, जो कि ब्लैक कलर का हो जाता है, उसकी शाइन चली जाती है, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो इसके अगर रिएक्शन देखें तो ये सिल्वर सल्फाइड, ये जो है सिल्वर Ag, जब इसे हम बाहर रखते हैं तो जो एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है प्रेजेंट होता है, वो इससे रिएक्ट करके ये क्या बना लेता है, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड फॉर्म कर देता है, और प्लस में यहाँ पे क्या हाइड्रोजन आ जाता है। तो ये जो सिल्वर सल्फाइड होता है ये क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड फॉर्म हो जाता है, और ये अपनी जो ये क्या करता है, लूज देयर शाइन, जो अपनी चमक है, लस्टर है, वो खो देता है। तो ये रिएक्शन हो गया कोरोजन इन सिल्वर के ऊपर। अब हम अपने टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज रेंसिडिटी, तो हम रेंसिडिटी के ऊपर चलते हैं। आप इसे एक बार लिख लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूं, मैं साइड हो जा रहा हूं। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, फिर मैं इसे मिटा देता हूं। अब हम अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, दैट इज रेंसिडिटी। तो हमारा क्या है, रेंसिडिटी। The taste and color of food material containing fats and oil, containing fats and oil, it fats and oil when it exposed to into the under the atmosphere it fats and oil, when it exposed to under the atmosphere it atmosphere for a long time it become unhealthy and spoil food. This process is known as rancidity. रेंसिडिटी क्या होता है, जब भी हम कोई फूड जो होता है जो ऑयली और जिसके अंदर फैट्स होता है, उस फूड को हम जब एटमॉस्फेयर यानी एयर में रखेंगे, एयर में, तो उसमें क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन होता है, जो कि एटमॉस्फेयर होता है, वो उससे रिएक्ट करके ना, वो उसका जो टेस्ट और कलर होता है वो चेंज हो जाता है, वो एकदम वैसा हो जाता है, मुलायम सा हो जाता है, और एकदम लचीला हो जाता है, ज्यादा टाइट हो जाता है, मजबूत हो जाता है। टाइट और जो होता है ना, वो अनहेल्दी होता है हमारी हेल्थ के लिए, और वो फूड जो खराब हो जाता है उसमें स्मेल सी आने लगती है, ज्यादा देर हम रखते हैं तो, और फिर वो फूड जो होता है वो अनहेल्दी होता है उसमें से। और उसमें से क्यों है, क्योंकि इट कॉज
क्या ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। लेकिन अब एक क्वेश्चन यहीं पे आ जाता है कि हाउ टू प्रिवेंट ऑयली एंड फैटी फूड्स फ्रॉम रैंसिडिटी। ये क्वेश्चन तो यहीं से आता है कि रैंसिडिटी जो है इससे हम कैसे बचें, इससे हम कैसे बचा सकते हैं अपने ऑयली फूड को। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो गैसेस होती है जो कि एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। जो पहला होता है हीलियम गैस, हीलियम और नाइट्रोजन गैस। हीलियम और नाइट्रोजन गैस जो होती है, अगर आप देखो ये चिप्स के पैकेट में वगैरह जो भी कुरकुरे वगैरह आते हैं उसे इतने लॉन्ग टाइम तक कैसे प्रिजर्व रखा जाता है, उसमें जो होती है हम हीलियम गैस या नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। हम नाइट्रोजन गैस का उसमें यूज करते हैं। ये दोनों गैसेस जो होती है ये क्या होता है ऑक्सीडेशन होने से रोकती है, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रैंसिडिटी नहीं होगी, और रैंसिडिटी नहीं होगा तो वो जो फूड होगा वो प्रिजर्व रहेगा लॉन्ग टाइम तक। तो इसलिए ये दो गैसेस की हेल्प लेते हैं हम रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स के साथ, जो कि अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट टॉपिक ये था, ये हो गया। अब इसके मैं क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जिसमें करीबन 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे इसी चैप्टर के ऊपर। जो हमने रिएक्शन पढ़ी है वो सबसे रहेगी, और खासकर जो बुक की रिएक्शन है वो तो डेफिनेटली रहेगी। तो आप उसको अगर आपको ये चैप्टर आ गया हो तो आप उस पीडीएफ से वो क्वेश्चन लगा लेना, वो पेपर में काफी आएगा। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सएप चैनल का भी है, तो आप वहां से ज्वाइन करके अगर आपने ये नोट्स नहीं लिखे तो ये नोट्स भी वहीं पे आप टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और जो क्वेश्चन की पीडीएफ है वो भी वहीं टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।